और उसकी हमद हो दोस्तों, खुदाम की प्रस्तुति और उसकी ताज़ीम करते हुए उसके कदमों में हाजिर और खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और खुदाम की ही तारीफ करते हैं। और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और आप सब लोगों को नाने बका में खुशामदीद कहता हूँ। खुदाम की सलामती आप लोगों पर रहे और आइए अपने सुनों को खुदाम के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा बुजुर्ग रहीम कादर मुतलक आसमानी खुदा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तेरी तमजीद करते हुए खुदा अजीम देख तेरी बारगाह में हाजिर तेरे कदमों में खुदा हम खुद को झुकाते हुए इल्तिजा करते हैं कि अपना रहम और फजल जाहिर कर और आज का ये दिन हमारी ज़िंदगी में बरकतों भरा दिन ठहरे, खुदा यीशु के नाम में आमीन। खुदाम की तारीफ और उसकी सिताइश। और दोस्तों आइए मिलकर खुदाम के नाम को मुबारक कहेंगे और इससे कबल के हम खुदाम की प्रस्तुति और उसकी ताज़ीम करें। आप सब लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और डिवोशन को शेयर करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स के थ्रू अपनी आरा हम तक पहुंचाते रहें ताकि खुदा उनका जलाल जाहिर हो और हम आपकी मर्जी और आपकी मंशा के मुआफिक इस डिवोशन को मजीद खूबसूरत बना सकें। खुदा उनकी बरकत आप लोगों पर ठहरी रहे। और क्वायर हमारे साथ मौजूद है, आइए क्वायर के साथ मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और उसी की तारीफ करेंगे। और बड़ा ही खूबसूरत गीत है जो आज क्वायर हमारे लिए लेकर आई, आने वाला है यीशु आने वाला है, और यकीनन आप खुशी महसूस करेंगे और खुदाम की तारीफ करेंगे और बरकत आपको मिलेगी जब हम ये गीत गाएंगे। तो क्वायर के साथ मिलके खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए खुदाम की मदद से आई और उसी की प्रस्तुति करते हुए आने वाला है यीशु आने वाला है। Yes, Lord,
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस खूबसूरत गीत के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और आइए आज हमारे साथ खुदा के जिंदा पाक कलाम की तिलावत करने के लिए हमारा बेटा शुहाम सुलेमान मौजूद है, और मैं शुहाम से गुजारिश करूंगा कि वो आज के जिंदा पाक कलाम की तिलावत हम तक पहुंचाएं। जी शुहाम। थैंक यू पादरी साहब। आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 13वां बाब, उसकी 13वीं आयत। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। आमीन। खुदा उनके बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए इंतहाई बरकत का सबब रहे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम कादर मुतलक आसमानी खुदावन, इल्तिजा है कि अपनी हिकमत और दनाई से आरास्ता कर, ताकि खुदा हम तेरे मुकद्दस कलाम पर गौर करें और प्यारे बाप आसमानी इसको अपने कदमों के लिए चिराग और अपनी राह के लिए रोशनी बनाएं। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ और उसकी हम्द हो। और आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, आज के सुबह के लिए हम जहाँ खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, वहाँ पर हम खुदा के कलाम के लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, पाकरू का शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकरू की तहरीक के वसीले से जितने अफराद ने इसको तहरीर करने में अपना किरदार अदा किया, हम हर एक जान के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज जो आयत मुबारक हमारे लिए तिलावत की गई और जो आप लोगों ने सुनी भी, उस आयत मुबारक में हमने क्या देखा कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि खुदा ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो, खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। और आज मेरे दोस्तों, जिस वक्त थोड़ी देर के लिए खुदा के बुजुर्ग कलाम पर एक ख्याल की सूरत में हम इस आयत मुबारक पर गौर करने को हैं, तो याद रहे कि लफ्ज़ उस्ताद और इसके साथ साथ खुदावन, ये दो ऐसे अल्फाज हैं कि जो यहूदी अपने उस वक्त के माशरे में, अपने कल्चर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे, ख़ासकर किन लोगों के लिए कि दो ऐसे तबका फ़िक्र मौजूद थे यहूदी कल्चर में कि जिनको वो बहुत ज़्यादा इन अलकाब से नवाजते, और जिसमें एक अपने उस्ताज़ा को यानी शरा के मुअल्लिमों को, और इसके साथ साथ फिर वो तबीबों को बड़ी इंपॉर्टेंस देते थे, और तबीबों को वो आए खुदावन कहकर मुखातिब करते। और अगर हम यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह के शागिर्दों की बाबत देखें, तो खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द जो थे वो भी खुदावन मसीह को बारहा इन्हीं अलकाब से पुकारते थे। तो दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि जब वो इन मसीह खुदावन को इन अलकाब से पुकारते तो बेशक वो ठीक कहते थे, जैसा कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो, खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। तो मेरे भाई मेरी बहन, याद रखिए कि वो जो उस्तादों का उस्ताद और तबीब आजम है, जब हम उसकी जिंदगी को देखें और उस पर गौर करें तो यकीनन हम इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि यकीनन मसीह खुदावन जो है वो उस्तादों के उस्ताद और तबीबों के तबीब ठहरे। आपको याद तो होगा कि जब खुदावन यीशु मसीह 12 बरस की उम्र में थे, अपने वालिदैन के साथ हैकल को गए, और वहां पर उनके वालिदैन भीड़ ज्यादा होने के बायस अपने बेटे को देख ना पाए, और बेटा वहीं पर रुक गया। और जिस वक्त वो निकल गए हैकल से और ढूंढते हुए यीशु को वापस आए, तो उन्होंने क्या देखा कि खुदावन यीशु मसीह जब महज 12 साल की उम्र में थे, तो उस वक्त उनको शरा के मुअल्लिमों और उस्तादों के माबैन बैठे देखा। और खुदावन यीशु मसीह क्या कर रहे थे कि खुदावन यीशु उनके साथ सवाल जवाब कर रहे थे, बहस मुबाहिसा चल रहा था, और पास बैठे लोग खुदावन यीशु मसीह के सवालों और उनकी दलीलों से दंग थे। और अगर आप खुदा का कलाम पढ़कर देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा इस बात का कि वो जो महज 12 बरस की उम्र में शरा के मुअल्लिमों को दंग किए हुए थे, तो वो उस्तादों के उस्ताद ना थे तो और क्या थे। और इसी तरह से जब हम खुदावन यीशु मसीह के तबीब आजम होने की बात करें, तो बेशक वो तबीब आजम हैं, वो तबीबों के तबीब हैं, क्योंकि उनकी मार्फत अगर हम बाइबल मुकद्दस के पढ़कर देखें तो हमें अंदाजा होता है कि बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत फराहम करती है कि खुदावन यीशु मसीह जो कि तबीब आजम हैं, 12 बरस से बीमार खातून हो या 38 बरस का बीमार शख्स जो बैत हसदा के मुकाम पर पड़ा है, और इसी तरह से अगर आप इससे भी आगे चलकर देखें तो कोड़ी पाक साफ हो रहे हैं भाई,
बहरों के कान खुल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं। जन्म से जो नकाइस थे वो दूर होते चले जा रहे हैं, कोढ़ी पाक साफ हो रहे हैं, और सबसे बढ़कर यह कि मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। किसकी बदौलत? जाहिर है कि खुदावंद यीशु की बदौलत। और मेरे भाई मेरी बहन, वो जो हकीकत में उस्तादों का उस्ताद और तबीब आजम है, जब उसको इन अलकाब से पुकारा गया तो उसने कहा कि तुम खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप इस सारे चैप्टर को, यानी मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के 13वें बाब को पढ़कर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि 13वीं आयत से कबल खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और बहुत बड़ा काम खुदावंद ने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर किया। और वो क्या था कि उन्होंने अपने शागिर्दों के पांव धोए। और मेरे भाई मेरी बहन, ये बड़ी ही दिलचस्प बात है कि वो शख्स जो कि उस्ताद अजीम है, वो जो तबीब आजम है, वो ये सब कुछ होते हुए भी क्या करता है कि उसने वो आजी और इनकिसारी की मिसाल कायम की कि जिसकी नजीर हमें कहीं नहीं मिलती, कि अपने शागिर्दों के पांव धोए और फिर बाकायदा हुक्म भी जारी कर दिया कि तुम भी ऐसा ही किया करो। तो दोस्तों, आज मैं इस सारी सूरत हाल को जब एवेल्युएट करता हूं तो फिर बहैसियत क्लर्जी अपने आप को और बहैसियत लेटी आप लोगों को मैं इस सारी पिक्चर में लाना चाहता हूं कि हम जो मजहबी रहनुमा हैं, आप जो कलीसिया हैं, आज अगर ध्यानदारी से सोचें तो आज हम सब महफिलों में अच्छे मनसब पर बैठना तो चाहते हैं, हम सब किसी ना किसी सूरत में अपने पांव धुलवाना चाहते हैं दूसरों से। लेकिन दोस्तों, गौरतलब बात क्या है कि अगर हम खुदा के कलाम के मुआफिक अपनी जिंदगियों को परख कर देखें तो हमें बहुत जल्द अंदाजा हो जाएगा कि हम बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत बड़ा अपने आप को बनाना चाहते हैं और अपनी वाहवाह भी करवाना चाहते हैं। लेकिन हकीकत में सोचने की बात यह है कि हम खुद से वो आजी और इनकिसारी, वो हलीमी और फरोतनी जिसका दर्स खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ जबान से नहीं बल्कि अमलन करके दिया, क्या हम वो दर्स अपनी जिंदगी में अपनाते भी हैं या नहीं? और आज अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हमारा रुतबा खुदावंद यीशु मसीह से बुलंद है, तो यकीनन आप लोग कहेंगे कि हरगिज नहीं। तो मेरे दोस्तों, अगर वो खालिक होकर अपनी मखलूक के पांव धोकर अपनी आजी इंकिसारी, अपनी हलीमी और फरोतनी जाहिर करता है, और ना सिर्फ जाहिर करता है बल्कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर खाली करके ही वो ये सब काम करता है ना, तो अगर वो खालिक होके मखलूक के पांव धो सकता है भाइयों, तो आज हमें भी इस बात को सोचना है कि आज हम अपनी ईगो को जो पीक पर रखते हैं तो फिर हम कौन से यीशु की परोकारी कर रहे हैं। आज सवाल आप लोगों के लिए ये छोड़ना चाहता हूं कि आज हम किस यीशु के पैराव हैं। और आज मेरे भाई मेरी बहन, आज यही ख्याल, यही सवाल और यही सोच आप लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूं कि आज जब हम अपने दिन का आगाज करने को हैं तो जरा सोचिएगा कि जब हम अपनी ईगो और अपनी खुदी को बहुत बुलंद देखना चाहते हैं और दूसरों को खुद से कमतर जानने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, तो फिर क्या हम हकीकत में मसीह खुदावंद के पैरोकार हैं या नहीं? और यही ख्याल, यही सोच, यही सवाल आज मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं और इस बात की आप लोगों से जरूर गुजारिश करता हूं कि आज आप सोचें इस बात को, जब आप मेरे साथ इस डिवोशन को देख रहे हैं, इसमें शरीक हैं, और जब थोड़ी देर के बाद बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे और इसको देखेंगे, तो आप में से हर एक बहन भाई के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए, हर एक बेटे बेटी के लिए सवाल यह है कि हम कौन से यीशु की पैरोकारी कर रहे हैं, हम किस यीशु के फॉलोअर हैं। और अपने कमेंट्स, अपनी आरा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि हम कौन से यीशु के पैरोकार हैं। और इस सोच के वसीले से, खुदावंद के इस कलाम के वसीले से खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम, कादिर मुतलक आसमानी खुदावंद, जलाल के बादशाह, परवरदिगार, बुजुर्ग, जिंदा आसमानी बाप,
खुदावन हम तेरे सामने बरमला इकरार करते हैं कि खुदावन जाने अनजाने में हमने तेरे कलाम अक़दस को अपनी ज़िंदगी में वो शायद मुकाम नहीं दिया कि जो हमें देना चाहिए, अपने उस फ़र्ज़ को मुकम्मल तौर पर निभा नहीं सके कि जिसका तकाजा कलाम अक़दस हमसे करता है। इसलिए हमें ये फजल बख्श कि हम हकीकी यीशु के सच्चे पैरोकार ठहरें और उसकी हलीमी, उसकी आजी, इंकिसारी और फरोतनी को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी का सफ़र जारी रखें। यीशु के बाबरकत नाम के वसीले से आमीन। और आहे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हम माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम सुनने और देखने वाले अजीज़ व कारब के साथ होता रहे। आमीन।